प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दर्शकों के हमेशा हमारे पास प्रश्न आते रहते हैं और दर्शकों के आने वाले प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर होते हैं, अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ों को लेकर होते हैं। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मानसिक पीड़ा बहुत हो गई है, ऐसा घरेलू उपचार, ऐसा नेचुरोपैथी का उपचार, ऐसा आध्यात्मिक उपचार बताइए कि जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा मन भी स्वस्थ रहे। ये स्वास्थ्य लाभ को लेकर आज हम इस एपिसोड में आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए और व्यक्ति जो युवा है वो अपनी पूरी युवा की एनर्जी कैसे अच्छे तरीके से सेव कर सकता है। मैं एक प्रसंग के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी एनर्जी को सेव करें और किस तरीके से हम बीमार होने से बचें, या बीमार व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सकता है, बिना किसी दवा के व्यक्ति अपने जीवन में कैसे तन से और मन से पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। इस संबंध में मैं गौतम बुद्ध से संबंधित, उनके धर्म ग्रंथों से संबंधित एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनका एक बेटा था युवराज राजकुमार। वह बीमार पड़ा और धीरे धीरे वह दुबला होने लगा। धीरे धीरे उसकी इतनी परेशानी बढ़ गई कि डॉक्टर को इलाज ही समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे उसे आखिर है क्या बीमारी, और दिन पर दिन वह बीमार पड़ने लगा। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। तो राजा ने कहा कि मेरी प्रजा में भी ऐसा कोई है क्या जो मेरे बेटे की तरह बीमार है। तो फिर महामंत्री ने बताया कि हमारी प्रजा के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यंग होने पर भी वृद्ध जैसे दिखने लगे हैं, जिनके अंदर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं
उनमें भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो शारीरिक श्रम कर ही नहीं सकते या शारीरिक श्रम करने से कतराते हैं, या जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होने से आर्थिक स्थिति गिरती चली जा रही है। वे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों स्थितियों से स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। राजा को बड़ी चिंता होने लगी, क्या करें, कैसे करें, ऐसा उपचार कहाँ से लाएं, कौन सा वैद्य ऐसा है, कौन सा चिकित्सक ऐसा है जो हमारे दरबार में हमें मिले, आए और हमारे बेटे को भी अच्छा करे, हमारी प्रजा में जो रोग बढ़ रहे हैं उनसे मुक्ति का कोई मार्ग दिखाए। तो फिर दरबारी ने कहा कि महाराज, मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ कि जिनके पास जो भी जाते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर का रोगी भी स्वस्थ होता है, मानसिक रोगी भी स्वस्थ होता है, और आर्थिक संपन्नता के लिए यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो आर्थिक संपन्नता भी प्राप्त करता है। आप कहें तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो हमारे दरबार में आएँ और हमें कुछ सुझाएं और हम उनसे मार्ग पाकर अपनी प्रजा को स्वस्थ रख पाएँ। महाराजा ने कहा, फिर विलम्ब क्या, जाइए और उनको बुला कर लाइए। दरबारी ने आज्ञा का पालन किया। वह संत के पास गया, संत से कहा, मेरा आपसे निवेदन है, आप बड़े चिकित्सक हैं, आपको दुनिया प्रणाम करती है, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे राजा ने आपको बुलाया है, आप चलिए मेरे साथ। और मेरे राजा का जो पुत्र है वह बड़े दिन से अस्वस्थ है, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, उसे स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ कीजिए। महाराजा ने आपको आमंत्रित किया है। वह संत महोदय कहने लगे कि मैं किसी राज दरबार में नहीं जाऊंगा, मुझे राज दरबार में मत लेके जाइए। और दूसरी बात, यदि मुझे राज दरबार में ले जाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा राज दरबारी लोगों को, महाराज को, युवराज को या प्रजा को करना होगा। यदि मेरे हर आदेश का पालन आप करेंगे या महाराज करेंगे तो ही मैं वहाँ जाऊँगा। यदि मेरे एक भी आदेश का पालन करने से इनकार किया तो मैं वहाँ अभी से जाने को तैयार नहीं हूँ। मुझसे यदि आपको चिकित्सा करानी है तो यह तय है कि यदि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा यदि आप करते जाएंगे, तो मैं महाराज के बच्चे को, प्रजा को, सबको स्वस्थ जीवन दे सकता हूँ। तो महाराज ने आदेश दिया कि संत से कहिए कि हम उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, पर संत महाशय को यहाँ आना ही आना है। दरबारी ने ऐसा ही किया, संत को महाराज का शब्द सुना दिया और संत महोदय को महाराज के दरबार में लेकर आ गया। अब संत जी जब महाराज के दरबार में आए तो पहला आदेश संत महोदय ने, महाराज ने ये दिया राजा को कि यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर कोई खाली जगह हो, कोई शांत जगह हो, कोई हरियाली वाली जगह हो, ऐसी जगह जहाँ पर यहाँ से जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 2 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़े, ऐसी जगह पर मेरा निवास बनाइए और ऐसी जगह पर ही मैं चिकित्सा करूँगा। और जो भी व्यक्ति मेरी चिकित्सा में भाग लेना चाहता है वो 7 दिन तक प्रतिदिन मेरे पास आएगा। यदि उस व्यक्ति ने 1 दिन आके, 2 दिन आके, 3 दिन छोड़ दिया तो मैं उस व्यक्ति को पहले दिन ही आने नहीं दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं नई जिंदगी दूं, मैं रोग से मुक्ति दिलाऊं, तो फिर आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो 7 दिन तक के मेरे अनुसार चलें और जैसा मैं कहूँ वैसा नियम पालन करें। राजा ने प्रजा को कहलवा दिया कि यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, यदि आप पूरी तरह से शारीरिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, मानसिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो 7 दिन तक लगातार आपको संत महोदय के पास जाना पड़ेगा जहां उन्होंने बुलाया है। और यह भी कह दिया कि यदि आप 1 महीने तक उनके बताए हुए ज्ञान को फॉलो करेंगे तो आप कष्टों से मुक्ति पाएंगे। तभी आपको 7 दिन का कोर्स अटेंड करना चाहिए। सारी प्रजा ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है, पर हमें स्वस्थ रहना है, हम पीड़ा से परेशान हैं, आप बताइए हमें कहाँ जाना है। तब जो संत चिकित्सा के लिए आए थे, जो अपना डेरा 2 किलोमीटर दूर पर जाकर बसा चुके थे, उन्होंने राजा से और दरबारी से कहा कि कल सुबह प्रातः 5 बजे सभी को यहाँ मेरे पास आना होगा, मैं इंतज़ार करूँगा।
यदि वो 5 बजे सारे के सारे व्यक्ति अपनी अपनी जगह से पैदल चलकर मेरे दरबार में आते हैं, मेरे इस बताए गए स्थान पर आते हैं, तो ही मैं उनकी चिकित्सा की शुरुआत करूँगा, तो ही मैं उन्हें आरोग्य और आयुष का वरदान दूंगा। सभी लोग तैयार हो गए कि सुबह सुबह हमें 5 बजे पैदल चल के वहाँ जाना है। अब स्वाभाविक है 5 बजे यदि पैदल चल के आपको किसी विशेष जगह पर जाना है जो 2 किलोमीटर दूर है, तो आपको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, जल्दी फ्रेश होकर जल्दी निकलना पड़ेगा। 2 किलोमीटर चलने में भी आपको समय लगेगा, तब आप पहुँच पाएंगे। इसके लिए जो कभी 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे सोकर उठते थे, वे भी अब इस डर से कि राजा का आदेश है, इस डर से कि हमें अब मौका मिला है, ये हाथ से ना निकल जाए, कहीं संत महोदय हमारा इलाज करने से हमें मना ना कर दें, इसलिए वो बहुत जल्दी उठे। और जल्दी उठने के बाद में 4 बजे तक तैयार होकर बिल्कुल वो 4 सवा 4 बजे तक घर से निकल पड़े और 5 बजे पैदल चल के जाकर वहाँ टच हो गए और संत महोदय के सामने में बैठ गए। सभी लोगों को देखा कि 5 सवा 5 बजे तक के प्रजा के बहुत सारे व्यक्ति आ गए थे। राजकुमार भी पैदल चल के आया, राजा भी पैदल चल के आया और वो दरबारी था वो भी पैदल चल के आया। दरबारी ने कहा, ये जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ये सब रोगी हैं और सब इस रोग से मुक्त होने के लिए पैदल चलकर आपके पास आए हुए हैं, तो आप बताइए अब इलाज कैसे करना है। जो संत थे असल में वो गौतम बुद्ध थे, जो संत महोदय थे असल में वो सिद्धार्थ थे और गौतम बुद्ध प्रैक्टिकल जीवन जीते थे। वे कभी किसी को जादू की छड़ी नहीं घुमाते थे, वे हमेशा किसी भी प्रश्न का जवाब प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और वो उनका जवाब अचूक रहता था। वो करके दिखाते थे कि देखो आपको ऐसा करने से इसका आंसर मिल रहा है। तब उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा अब पहला आदेश तो यह है कि आपको 7 दिन तक इसी तरीके से सुबह 5 बजे यहाँ पैदल चल के आना ही पड़ेगा। अब दूसरा आदेश उन्होंने कहा, मैं 8 टिप्स दूंगा, 8 आदेश का आपको पालन करना है। मैं 8 टिप्स दूंगा और 8 आदेश का यदि मेरा आपने पालन कर लिया, 7 से 8 दिन के अंदर मैं हर दिन एक एक नया नया आदेश, नया नया पालन करने के लिए उपाय आपको दूंगा और फिर 8वां आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शरीर पीड़ा पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा दूसरा आदेश यह है कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पैदल चलकर आए हुए हैं वो शांति से बैठ जाएं और सभी को उन्होंने एक एक गिलास गर्म जल दिलाया और अपने सेवकों से कहा, दरबारी से कहा कि सबके जल में एक एक पूरा नींबू मिला दीजिए और यह भी कहा कि सबके जल में 2 चुटकी काला नमक भी डाल दीजिए। सबने ऐसा ही किया, नींबू का जल पिलाया, 2 चुटकी नमक डाला और सबसे कहा स्वाद लेके घूंट घूंट करके आपको पीना है। सब लोगों ने उस जल का सेवन किया। आधे घंटे के बाद में जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कहा, अब आप लोग अपने अपने घर पैदल चल के चले जावें। सारे व्यक्ति अपने अपने घर को रवाना हो गए। अब दूसरे दिन इसी तरीके से उन्होंने पुनः सबको बुलाया। सारे लोग सुबह सुबह आए और उन्होंने कहा जाते समय कि अब कल से जब आप अपने घर से निकलेंगे तो यह नींबू का जल काला नमक मिलाकर आप पीकर आएंगे और फिर पैदल चलकर इधर आएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, लोग जल्दी उठे, सोकर उठते ही उन्होंने गर्म पानी में नींबू डालकर काला नमक डालकर पिया। उसके बाद में फिर भी चलते हुए फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद आराम से चलते हुए वहाँ तक पहुँच आए। अब उनको दूसरे दिन भगवान बुद्ध ने बिठाया और भगवान बुद्ध ने कहा कि ये बताओ कि कल की प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तब लोग बोलने लगे कि हमें समझ में नहीं आता, हम आपको धन्यवाद कैसे दें। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हम चल पाएंगे और हमें लग रहा था कि हम 2 किलोमीटर चल नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई और हम 2 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आ गए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो यहाँ पर चलकर आए और फिर हमने जो जल पिया, उस जल को पीने से हमारे पेट की सफाई बहुत अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि जब हम सुबह जल पीकर फ्रेश हुए और फिर वहाँ से फिर पैदल चलकर आए तो हमें कल से भी ज़्यादा अच्छा आज लगने लगा। इस तरीके से उन्होंने
अपने अब जो विचार थे वो व्यक्त किए, तो भगवान बुद्ध ने सबको बिठा दिया। सबको बिठाने के बाद में फिर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि अब आप एक काम कीजिए। अब ये दूसरे दिन की प्रक्रिया थी। दूसरे दिन की प्रक्रिया में भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आपको एक काम करना है, मेरे साथ बैठकर सभी को योग अभ्यास करना है। बुद्ध ने सबको बिठाया और बिठाने के बाद में अब योगाभ्यास कराना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सूर्य नमस्कार कराया। सबको सूर्य नमस्कार करने का मौका दिया। जैसे जैसे उनका सेवक सूर्य नमस्कार सिखा रहा था, वैसे वैसे सूर्य नमस्कार लोग कर रहे थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार भगवान बुद्ध के सेवक ने सूर्य नमस्कार कराया, सूर्य नमस्कार सिखाया। अब सूर्य नमस्कार करने के बाद में लोगों से कहा कि अब आप अपने घर वापस जा सकते हैं, पर याद रखें 30 दिन लगातार ये सूर्य नमस्कार आपको ऐसे ही करना होगा जिस तरीके से मैंने आज आपसे कराया है। अब तीसरे दिन की प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कल फिर आप सूर्य नमस्कार करके आना, जल पीकर आना और पैदल चलकर यहाँ पर आना। सारे लोग इसी तरीके से वहाँ जाकर पहुँच गए। सबको बिठाने के बाद में उन्होंने कम से कम 25 बार प्राणायाम करवाया, अनुलोम विलोम भी करवाया, उन्होंने कपाल भारती भी करवाया। यहाँ पर दोनों प्राणायाम में बारी बारी से लोगों ने भाग लिया। तो कपाल भाती में और अनुलोम विलोम में दोनों ने अच्छा खासा समय लगाया और सारी प्रजा जैसे जैसे भगवान बुद्ध के सेवक कह रहे थे वैसे वैसे उनकी बातों को मानकर कर रही थी। और सभी लोगों से 1 घंटा तक ये प्राणायाम का सारा कोर्स कराने के बाद में उन्होंने कहा कि आप लोग अब अपने घर वापस जा सकते हैं। और फिर से कहा कि जब आप यहाँ पर कल आएंगे तो सभी लोग जल्दी सोकर उठेंगे, दूसरा आप जल पिएंगे, तीसरा आप सूर्य नमस्कार करेंगे, और चौथा आप यहाँ चलकर आएंगे, और पांचवा जब आप यहाँ बैठेंगे तो बैठने के बाद में आते ही सबसे पहले प्राणायाम का कोर्स करेंगे। सब ने वैसा ही किया। इस तरीके से ये 5 दिन 5 उपायों में इसी तरह से चले गए। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि आज का एक नया कोर्स है जो मेरे साथ आपको करना है। उन्होंने ओम का चार्टिंग कराया, सब लोगों को बिठाया, मौन करा दिया, शांत रहने को बोला, और शांत रहने के बाद में उन्होंने 10 से 12 बार ओम का मेडिटेशन कराया। एक बार ओम का मेडिटेशन कराते, आधे मिनट के लिए उनको शांत और रिलैक्स रखते, फिर ओम का मेडिटेशन कराते, फिर शांत रहने की बात करते। इस तरीके से उन्होंने 10-12 बार ओम का मेडिटेशन चार्टिंग कराया। इसके बाद में फिर उन्होंने सबसे कहा कि अब आप अपना प्राणायाम का जो कोर्स है वो पूरा कीजिए। उन लोगों ने वैसा ही किया। अब सबसे कहा कि आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर वापस जाइए, पर शर्त ये लगा दी कि अब आप जब घर तक जाएंगे तो मौन का पालन करेंगे, बोलेंगे नहीं। और यह भी शर्त लगाई कि अब कल से जब आप सोकर उठेंगे तब से लेकर जब आप मेरे पास आएंगे तब भी, जब मुझसे मिलकर वापस घर जाएंगे तब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, मौन का पालन रखेंगे। आज जो आप मेडिटेशन करके जा रहे हैं, आज जो भी मैंने आपको विद्या दी है वो मौन रहने की विद्या है और मेडिटेशन को सीखने की विद्या है। मेडिटेशन का सुख मानसिक चिकित्सा को सही तरीके से समझता है और मानसिक रोगी को अच्छा करता है। चाहे वो डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट क्यों ना हो, चाहे याददाश्त कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, चाहे उसकी मानसिक स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे वह कैसा भी मनोरोगी क्यों ना हो, चाहे उसका दिल दिमाग मस्तिष्क कितना भी परेशान क्यों ना हो, यदि वह मौन रहेगा और मेडिटेशन करेगा तो निश्चित रूप से उसे लाभ होगा ही होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह ओम का उच्चारण और जो मैंने आपको शांत रहकर यहाँ मेडिटेशन कराया है और मैंने आपको जो यहाँ पर प्राणायाम कराया है और साथ में मौन रहकर आपको इतने देर तक रहना है, सोकर उठने से लेकर घर वापस जाने तक, ये सब आपको जो है ये मेडिटेशन का हिस्सा है, चिकित्सा का हिस्सा है। और मेरी इस चिकित्सा को फॉलो आपको 30 दिन तक इसी तरीके से लगातार करना है जिस तरीके से मैंने आज आपको चिकित्सा को सिखाया है। सारे लोगों ने
मान्य किया, सभी लोगों को घर वापस कर दिया, सभी लोग घर वापस चले गए। इस तरीके से ये 6 दिन लगभग पूरे हो गए, इनके 6 नियम भी पूरे हो गए। और भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको इस 6 नियम को रोज़ रोज़ पालन करना है और लगातार 1 महीने तक पालन करना है। यदि आप इन 6 नियमों को पालन करते रहे, लगातार आगामी भी ये नियम पालन करते रहे, तो मैं अगली बार आपके आर्थिक संकट के समाधान के लिए, आपके घर में समृद्धि को भर के देने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपके जीवन में खूब धन दौलत आए, आप धनवान बने, कर्ज से मुक्ति पालें, आपके व्यापार अच्छे चल निकलें, आप समृद्धिशाली जीवन जिएं, उसके लिए आपको कर्ज मुक्ति का वरदान देने के लिए, इस सब के लिए मैं अगली बार पक्का आऊँगा। आपने शारीरिक कष्ट निवारण के लिए, मानसिक कष्ट निवारण के लिए और आर्थिक कष्ट निवारण के लिए, तीनों के लिए राजा ने मुझे बुलाया है। राजा से कहा, आपने जो मुझे ये 3 जिम्मेदारी दी है, इस बार जब मैं आया हूँ तो मैं 2 जिम्मेदारी पूरी करके जाऊँगा। अगली बार जो भी व्यक्ति मेरे शिविर में भाग लेंगे, जो व्यक्ति मुझे मानेंगे, जो व्यक्ति मेरी मानेंगे, मैं उनको आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए महाराजा से भगवान बुद्ध ने कहा कि आपने अभी 6 नियमों का पालन किया, अभी 2 दिन और मेरे बचे हुए हैं, मैं 8 दिन का कोर्स पूरा करा के आपके पास जाने वाला हूँ। तो अब कल सब लोग ऐसे ही आना जैसे नियमित आते हैं। जैसा मैंने बताया कि सोकर उठने से लेकर वापस जाने तक आपको मौन धारण करना है, बोलना नहीं है, बस वो नियम आपको पालन करना होगा। सारे लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था। वो बस सोकर उठने के बाद से मौन चालू हो गया और फिर उनके आश्रम में जहाँ पर उन्होंने जगह बनाई थी रहने की, उस जगह तक सारे पैदल चल के पहुँच गए और भगवान बुद्ध के पास में बैठ गए। अब भगवान बुद्ध ने अपने 7वें दिन का एक छोटा सा सत्संग प्रारंभ किया। 7वें दिन उन्होंने छोटे छोटे से टिप्स बताए। 7वें दिन उन्होंने भक्ति का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, परमात्मा से कैसे हम संबंध बना सकते हैं, इस सब के बारे में छोटी छोटी सी मोटिवेशनल बातें बताईं और छोटे छोटे से सुकर्म बताए। सब लोगों को बहुत भाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बात स्पष्ट की, बिन सत्संग विवेक न हुई। आपके जीवन में जब तक सत्संग का ज्ञान नहीं है, तब तक विवेक का तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं, और विवेक का तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य लाभ और जो भी आर्थिक कष्ट निवारण है, जो भी मानसिक पीड़ा है, उससे मुक्ति का मार्ग आप प्राप्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने आज के उपदेश में, यानी 7वें दिन के उपदेश में सबसे बड़ी बात की कि आपको धर्म के मार्ग में चलना है। जो व्यक्ति धर्म के चारों नियमों का पालन करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी वही बनता है जो चारों नियम का पालन करता है। उन्होंने 4 नियम बताए। उन्होंने कहा, आज से आप मुझे वचन दीजिए, संकल्प कीजिए, मुझसे वायदा कीजिए कि आपके जीवन में हर समय सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों न रहें, पर आप सत्य ही बोलेंगे। उन्होंने दूसरा वचन लिया। उन्होंने दूसरी बात कही कि आपसे मेरा निवेदन है कि आपको मेरी एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, कि चाहे किसी से कितनी भी गलती हो, कैसी भी गलती हो, चाहे वो शत्रु से गलती हो, चाहे वो अपनों से गलती हो, पर आप क्षमा दे देंगे, उसे क्षमा कर देंगे, आपका दिल बड़ा करेंगे, आप बहुत ज्ञानी बनेंगे और सामने वाले की गलतियों को माफ़ कर देंगे। आपको क्षमा का दान करना होगा। सभी लोगों ने वचन दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे घर में रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति जिनकी गलतियों से हमें तकलीफ़ होती है, जिनकी भूलों से हम परेशान होते हैं और टेंशन में आते हैं, हम उनकी भूल के लिए उनको माफ़ करेंगे। अब तीसरा उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात करुणा का स्थान होना चाहिए, दया का स्थान होना चाहिए। आपके जीवन में यदि करुणा नहीं है, दया नहीं है,
तो इसका मतलब यह है कि आप इंसान नहीं हैं। इंसान का इंसानियत से पेश आना व्यक्ति की ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर वो व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है, हर वो व्यक्ति आरोग्यवान और आयुष्मान होता है जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर दया करता है और करुणा करता है। चाहे वो जीव जंतु छोटा प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य या पशु पक्षी हो, आपको हर किसी पर करुणा करनी होगी, दया करनी होगी, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर सब ने वचन दिया, हम वायदा करते हैं हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, हम किसी की शारीरिक पीड़ा की बद्दुआ नहीं लेंगे, हम किसी को भी सताएंगे नहीं, हम सबको क्षमा करेंगे और हम सत्य बोलने का प्रयास करेंगे। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा तप है और वह तप आपको करना है। तप दो प्रकार का होता है। एक तो तप होता है कि आदमी अपने शरीर को तपाता है, जैसे व्रत आदि आदमी करता है तो वह अपने शरीर को तपाता है। आप जो पैदल चल कर आए हैं, आप जो योगा कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, वो आप तप ही तो कर रहे हैं। आप तप जो कर रहे हैं उस तप का फल आपको मिल रहा है और मिलेगा। इसलिए ये तो हो गया शारीरिक तप। एक मानसिक तप होता है, और जो मानसिक तप ये होता है वो आपकी मधुर वाणी से शुरू होता है, आपके मौन से शुरू होता है, आपके शांत रहने से शुरू होता है, आपकी खामोशी से शुरू होता है। जो व्यक्ति जितना मौन रहता है वो व्यक्ति उतना ऊर्ध्वगामी होता है। जो व्यक्ति जितना मौन होता है उसकी ब्रेन लाइन उतनी अच्छी और मजबूत होती है। जो व्यक्ति जितना मौन रहता है वो व्यक्ति याददाश्त का उतना ही धनी होता है। उसे फिर सिर दर्द के जैसी, उसे फिर सिर में कुछ भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। उसके जीवन में फिर हर चीज़ चिंता मुक्त होती है, वह चिंताओं से अपने आप मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको आपके जीवन में शरीर का तप करना है, आपके जीवन में मौन रखकर आपको मस्तिष्क का तप करना है, और आपको वाणी को सुधार कर वाणी का तप करना है। ये तीनों तप आपके करने हैं। ये दो तप इस प्रकार के होते हैं कि जो शरीर को सुधारते हैं और मस्तिष्क को सुधारते हैं और वाणी को सुधारते हैं। तो उन्होंने कहा ये तीन प्रकार की चीज़ों में ये दोनों तप आ जाते हैं। जब हम वाणी का तप करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है और हम दूसरों के प्रिय बन जाते हैं। आज से आप मुझे वचन दीजिए कि आप वाणी का भी तप करेंगे और शरीर का भी तप करेंगे। वाणी के तप में मौन के अलावा यह भी है कि आप मीठा बोलें, आप धीरे बोलें, आप कम बोलें। आप जितना कम बोलेंगे आपके ज़िंदगी में उतनी ही समृद्धि आएगी, आपकी ज़िंदगी में उतनी ही शांति आएगी, आपकी ज़िंदगी में उतनी ही लोकप्रियता आएगी। आप जितना मीठा बोलेंगे आपके रिश्तेदार उतना नज़दीक आएंगे, बाहर के लोग उतना नज़दीक आएंगे, आपके शत्रु भी मित्र बनते चले जाएंगे। मीठा बोलना आपकी ज़िंदगी में आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग बनेगा। इसलिए आप धीरे बोलिए, मीठा बोलिए और कम बोलिए। आप जितना कम बोलेंगे उतना लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप ज़्यादा बोलेंगे आपको लोग सुनना पसंद कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलिए। जितना कम बोलकर आप लोगों को अपना बना लेंगे उतना ज़्यादा बोलकर लोगों से अपनी दूरी बना लेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध की इस कहानी से, भगवान बुद्ध के इस प्रसंग से आज हम सबको एक चिकित्सा का रहस्य तो पता चल गया। हमारे टीवी के दर्शकों ने हमसे बहुत सारे प्रश्न किए थे। वो शारीरिक कष्ट निवारण से संबंधित, मानसिक कष्ट निवारण से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे उसमें मैंने आज बहुत सारे उत्तर समेट के आपको दिए, और इतने सारे उत्तर आपको मिल गए। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा ऐसा जीवन जिएं, और कहा कि 1 हफ्ते तक ऐसा करें, 8 दिन तक ऐसा करें, और फिर कहा कि 1 महीने तक ऐसा करें, और फिर कहा कि 1 महीने बाद मैं पुनः आऊँगा, फिर आर्थिक कष्ट निवारण के लिए आपको मार्ग सुझाऊँगा। तो फिर दर्शकों, अब हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि अगले हफ्ते हम भगवान बुद्ध का वह प्रसंग लेके आपके पास आ रहे हैं जिसमें उन्होंने आर्थिक कष्ट से मुक्ति दी प्रजा को, और आर्थिक संपत्ति कैसे पाएंगे, धन लक्ष्मी कैसे पाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को धनवान कैसे बनाया
तो इस प्रसंग पर हम अगली बार पुनः चर्चा करेंगे। तब तक जो हम आपको ये ज्ञान देकर जा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और उसी तरीके से आप आजीवन उसको फॉलो कीजिए जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा और सबको स्वस्थ जीवन दिया। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।